जय हिंद दोस्तों। मैं रज़ा आपका स्वागत करता हूं अपना चैनल रज़ा अकेडमी पर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिंदी नॉन हिंदी के पाठ 7 जिसका नाम ठेस है, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी फार्नेश्वर नाथ रेणु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फार्नेश्वर नाथ रेणु। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हमारा प्रश्न संख्या 2 है, ठेस किस प्रकार की कहानी है? जो ठेस है वह किस प्रकार की कहानी है? इसका ऑप्शन ए है सामाजिक, ऑप्शन बी है मनोरंजक, ऑप्शन सी है आंचलिक, ऑप्शन डी है धार्मिक। तो जो ठेस कहानी है ना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह आंचलिक कहानी है। यह क्या है? आंचलिक कहानी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। यह बोल रहा है, सिरचन के गांव के लोग बेकार ही नहीं बेगार क्यों समझते थे? मतलब कि बेकार ही नहीं बेगार भी वो लोग समझते थे सिरचन को। आखिर क्यों? ऐसा वो क्या था? उसके गुण में ऐसा क्या था जिसके कारण लोग उसे बेकार समझते थे? आइए हम अपना ऑप्शन देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है, वह किसी काम को ठीक से नहीं करता था। कैसा था? उसे काम करने के लिए नहीं आता था, मतलब उसे काम करने नहीं आता था, ऐसा भी नहीं था। ऑप्शन सी कलाकार होने के नाते खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था। क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा भी नहीं था। ऑप्शन डी वह कामचोर था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वह जो था ना, कलाकार होने के नाते खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था। क्योंकि वो कलाकार था इसलिए उसे अपना कलाकारी में ही मन लगता था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि मानू से सिरचन ने मोहरे छाप वाली धोती का दाम नहीं लिया। जो मानू दीदी थी उन्होंने सिरचन से, जो सिरचन है उससे मोहरे छाप वाली धोती का दाम नहीं लिया। आखिर क्यों नहीं लिया? इसका ऑप्शन ए है, मानू के प्रति उसे हृदय में ममत्व भावना नहीं मिला। ऑप्शन बी, मानू के प्रति उसके मन में क्रोध था। ऑप्शन सी, वह उदार प्रकृति का था। ऑप्शन डी, मानू ससुराल जा रही थी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, मानू के प्रति उसके हृदय में ममत्व की भावना था। पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है, सिरचन को घी डाढ़ी खखोरन के साथ क्या पसंद था? जो हमारा ठेस है उसमें एक पात्र है सिरचन, उसे घी और डाढ़ी खखोरन के साथ क्या पसंद था? ऑप्शन ए चूड़ा, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी नमक। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए चूड़ा। उसे दही के साथ चूड़ा पसंद था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 बोल रहा है कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? सिरचन किसे बेपानी कर दिया? ऑप्शन ए पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, ऑप्शन बी पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, ऑप्शन सी पंचानंद चौधरी के नौकर को, ऑप्शन डी पंचानंद चौधरी के मुंशी को। जो सिरचन है वह किसे बेपानी कर दिया? तो इसका सही जवाब होगा पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे को जो सिरचन है वह बेपानी कर दिया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ।
सिरचन जाति का था। आखिर सिरचन जाति का क्या था? ऑप्शन ए वैश्य था, ऑप्शन बी कहार था, ऑप्शन सी ब्राह्मण था, ऑप्शन डी कारीगर था। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी। जो सिरचन था ना, वह जाति का कारीगर था। समझे? बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। यह बोल रहा है कि सिरचन को लोग समझते हैं। सिरचन को लोग क्या समझते हैं? ऑप्शन ए चटोर, ऑप्शन बी बहादुर, ऑप्शन सी बेईमान, ऑप्शन डी नेता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिरचन को लोग चटोर समझते थे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है ठेस कहानी का पात्र है। जो ठेस कहानी है उसका पात्र कौन है? ऑप्शन ए हामिद, ऑप्शन बी बालवीन भगत, ऑप्शन सी सिरचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ठेस कहानी का पात्र सिरचन है। की तरफ प्रश्न संख्या 10 है फर्नीश्वर नाथ रेणु कैसे कलाकार थे? आखिर यह कैसे कलाकार थे? ऑप्शन ए मस्तमौला, ऑप्शन बी लोकमन के मर्मज्ञ, ऑप्शन सी खतरनाक, ऑप्शन डी सभी गलत। तो यह जो फर्नीश्वर नाथ रेणु है यह कैसे कलाकार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी लोकमन के मर्मज्ञ। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है ठेस कहानी कलाकार के मन में विशिष्टताओं का कैसा वर्णन करती है? ये जो ठेस कहानी है कलाकार के मन में विशिष्टताओं का कैसा वर्णन करता है? इसका ऑप्शन ए है हार्दिक, ऑप्शन बी है मार्मिक, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है सभी गलत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मार्मिक। यह मार्मिक वर्णन करती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 है ठेस कहानी में कहाँ के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? जो ठेस कहानी है इसमें कहाँ के जो लोक संस्कृति है उसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए मगध की, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी भोजपुर की, ऑप्शन डी मिथिलांचल की। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मिथिलांचल की। इस कहानी में जो ठेस कहानी है इसमें मिथिलांचल की प्रभावी वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ। प्रश्न संख्या 13 बोल रहा है कि ठेस एक है। ठेस आखिर क्या है? क्या है यह? ऑप्शन ए कहानी, ऑप्शन बी कविता, ऑप्शन सी रेखाचित्र, ऑप्शन डी जीवनी। तो ठेस आखिर क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कहानी है। जो ठेस है ना यह एक कहानी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की वीडियो की आवश्यकता होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आप इस क्लास के नोट्स को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 14 है मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है किसमें है? तो मिथिलांचल के लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन किसमें है? ऑप्शन ए उसमें है, ऑप्शन बी बालवीन भगत में है, ऑप्शन सी विक्रमशिला में है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा ना वो ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि मिथिलांचल के लोक संस्कृति का वर्णन ठेस कहानी में की गई है। समझे? बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ। प्रश्न संख्या 15 है ठेस शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र है। जो ठेस शीर्षक कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है? ऑप्शन ए मुन्नी, ऑप्शन सी मानू, ऑप्शन डी सिरचन, ऑप्शन डी मंजली भाभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिरचन। इसके जो प्रमुख पात्र है ना वह कौन है? सिरचन है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ।
यह बोल रहा है मानू कौन थी, जो मानू थी वह कौन थी। ऑप्शन ए कहानी की नायिका, ऑप्शन बी लेखक की बहन, ऑप्शन सी सिरचन की बेटी, ऑप्शन डी लेखक की रिश्तेदार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कहानी की नायिका। जो मानू है ना, यह कहानी की नायिका है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की तरफ। इसमें कुल प्रश्न 21 है। अगर आप 21 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो किसी भी अन्य प्रश्नों की याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं जितने भी इस पाठ के प्रश्न हैं उन सभी की व्याख्या कर दिया हूँ, इसलिए किसी भी प्रश्न की याद करने की अन्यथा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17। यह बोल रहा है ठेस कहानी में कितने पात्र हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। ठेस कहानी में कुल 5 पात्र हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। प्रश्न संख्या 18 बोल रहा है मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को कौन देने लगी। अभी हम विगत प्रश्नों में यह पढ़े हैं कि मोहर छाप वाली धोती जो सिरचन था वो कौन जा रही थी, मानू दीदी जा रही थी ना। तो वह उसका जो दाम है वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मानू दीदी के प्रति उसके हृदय में सकारात्मक भाव था। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि मोहर छाप वाली धातु धोती सिरचन को कौन देने लगी, मतलब का दाम कौन देने लगी। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी लेखक की माँ, ऑप्शन सी मानू दीदी, ऑप्शन डी मंजली भाभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मानू दीदी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है सिरचन को पानी की बीड़ा किसने दिया। सिरचन को पान की बीड़ा किसने दिया। ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी लेखक की माँ, ऑप्शन सी मंजली चाची, ऑप्शन डी मानू दीदी। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी मानू दीदी। लेखक के पान की जो बीड़ा है ना वह मानू दीदी लाके दी थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की तरफ। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है मोहर छाप वाली धोती कितने में आती है। जो मोहर छाप वाली धोती है वह कितने में आती है। ऑप्शन ए 18 रुपये, ऑप्शन बी 20 रुपये, ऑप्शन सी 12 रुपये, ऑप्शन डी 15 रुपये। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए 8 रुपये। जो मोहर छाप वाली धोती आती है वह 8 रुपये की आती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की तरफ। प्रश्न संख्या 21 बोल रहा है सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को क्या देता है। लीजिए अभी कब से चर्चा हो रही है वही प्रश्न आ गया। तो सिरचन मानू दीदी को स्टेशन पर ले जाकर क्या दिया था। ऑप्शन ए शीतल पार्टी, ऑप्शन बी चीक, ऑप्शन सी एक जोड़ी आसानी का खुश या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त मतलब इन सभी चीज़ों को ले जाकर सिरचन स्टेशन पर मानू दीदी को दिया था, जिसमें एक साड़ी भी शामिल था। चलिए लास्ट प्रश्न यही था। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।